आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ जो पीड़ा है, उस पीड़ा को सुनने वाला आज कोई नहीं है और क्या स्थिति है इसके बारे में पूरी अपडेट आप इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से सुनिए और आप एक अच्छे पहल पर पहुंच सकते हैं। आपका एक अच्छा निराकरण निकल सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अभी न्याय के इंतज़ार में हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात पहले करते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती की जितनी भी रिक्त सीटें हैं, उन रिक्त सीटों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसको जोड़ा नहीं जा सकता है किसी भर्ती में। अब बात करते हैं, पद जोड़ने की बात आती है नई भर्ती की। बहुत से अभ्यर्थियों का प्रश्न ये है कि तो नई भर्ती में जोड़ा जा रहा है, तो इस पर भी वार्ता कर लेते हैं। एक एक पॉइंट पर वार्ता की जाएगी, तब एक एक बिंदु से आगे बढ़ा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या अपडेट है ये थोड़ा समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने बहुत बड़ा आरक्षण का घोटाला कर रखा है और उस आरक्षण घोटाला को बार बार कहने के बाद भी सरकार सुन नहीं रही थी। कर बस एक लाइन वो जानती है कि यहाँ पर शक्ति और पारदर्शिता के साथ मैं नौकरी सबको दे रहा हूँ। और जितनी भी पारदर्शिता की बात की जा रही है, जिस भर्ती में की जा रही है, उसमें सबसे अधिक जरूर कुछ न कुछ घोटाले हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की जब बात की जाती है तो इसमें आरक्षण की सबसे बड़े घोटाले किए गए और सरकार मान नहीं रही थी। लगभग 200 दिनों से अभ्यर्थी इस ठंड में लगे हुए धरना दे रहे थे। जब दबाव इतना अति बढ़ गया, सरकार बैकफुट पर आई और स्थिति ये आ गई है कि 69,000 में 68,500 के जो अभी पीड़ित बच्चे हैं, उनकी सीटों को 6,000 जोड़ करके आरक्षण का लाभ देना चाहती है और 17,000 जो पद बच रहे हैं उसको नवीन शिक्षक भर्ती में देना चाहती है। तो ध्यान से समझिए इस पूरी बात में क्या सच्चाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जब आप बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति आप आरक्षण पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं, उनको आप न्याय दीजिए और जिनको आप अवैध रूप से उसमें रखें उसको तो निकालिए। और इन लोगों को 8,000 6,000 जितने लोग हो रहे हैं उनको उसका अंदर अंदर कीजिए। यानी अर्थात अगर आप पदों को अलग से एडजस्ट करते हैं तो उनका भविष्य हमेशा असुरक्षित रहेगा। अगर आप उनको समायोजित भी कर देते हैं, आज आने वाली सरकारें अगर चेंज हो गई और कोर्ट में मामला चला गया तो वो स्थिति बहुत ही दयनीय हो सकती है। तो इसके लिए आरक्षण वाले भी डरे रहेंगे और जो पहले से अवैध रूप से हैं उनकी भी जीवन का खतरा यहाँ पर बना रहेगा। अब बात करते हैं, अगर आप अलग से देते भी हैं तो आपकी भर्ती 69,000 ना होकर के 75,000 हो जाएगी। तो आपको 75,000 के सापेक्ष आपको आरक्षण फिर से तय करना पड़ेगा, जिसमें आपको केवल 5844 ही नहीं, आपको और भी पद 2,000 के आसपास आप आरक्षण पीड़ितों को देना पड़ सकता है। तो सरकार कौन सा नीति नियम लगा रही है, खुद अपनी बातों में उलझती चली जा रही है। जो मंत्री बार बार कहते थे, जहाँ आते थे विधानसभा में सदन में बात करते हो या मीडिया के सामने आते हो, तो एक ही चीज़ कहते हैं कि ये 22,000 वाले रोज़ धरना दे रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, दोनों भर्तियां अलग अलग हैं, दोनों के पासिंग मार्क अलग अलग हैं। एक में बीएड शामिल था, एक में बीएड शामिल नहीं था, एक में लिखित परीक्षा हुई थी, एक में ऑप्शनल परीक्षा हुई थी। और आज एकाएक कैसी परिस्थितियां बन गई कि आप 68,500 शिक्षक भर्ती के जो पद हैं, उन पदों को आप 69,000 में जोड़ने जा रहे हैं। अर्थात आप जानबूझकर अवैध करना चाहते हैं उनको भी, चुनाव की स्थिति देखते हुए कि चुनाव में मामला को शांत कराया जा सके और इन पदों को दे सकते हैं। आप ये नहीं समझते हैं कि जिन पदों को देंगे वो लोग भी तो अभ्यर्थी पीड़ित हैं, वो भी आज भी अभी सुप्रीम कोर्ट तक उनका मामला नहीं पहुंचा, अभी डबल बेंच में पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाए हुए हैं कि उस भर्ती के पदों को रोका जाए, उस भर्ती के पदों को कहीं जोड़ा ना जाए। अब थोड़ा सा बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, नई शिक्षक भर्ती में पद जोड़े जाते हैं कब, जब अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं मिलते हैं। अभ्यर्थी जब न मिले पासिंग मार्क के अंतर्गत, जो कैटेगरी एनसीटी ने निर्धारित की है वो मानक को अगर पूरा नहीं करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड पद होते हैं। और जितने भी 68,000 के 5 पद बचे हुए हैं आपके, सभी आरक्षित लोगों के हैं, चाहे वो ओबीसी के हों चाहे एससी एसटी के हों। यहाँ तक कि 68,500 में आरक्षण का सबसे बड़ा घोटाला ओबीसी का हुआ है। आज तक की तमाम भर्तियां आप देख लीजिए, चाहे 72,825 के देख लीजिए, अभी एडेड की भर्ती इन्होंने 1,500 की, अभी आप 69,000 की भर्ती इन्होंने खुद उसी का पार्ट 2 है, सब में 5% न्यूनतम पासिंग मार्क में छूट दिया है, 68,000 में नहीं दिया। ओबीसी का सबसे बड़ा आरक्षण है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। बात करते हैं उसके बाद 30-33 पासिंग मार्क के अभ्यर्थियों का, वो सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए था। उन पदों को अगर आप अगली भर्ती में देना भी अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ओबीसी कितने पद हैं, एससी के कितने, एसटी कितने हैं। वह नवीन भर्ती जब निकलेगी तो उसमें आरक्षण वाले सीटों में ही आप जोड़ सकते हैं, न कि वो सभी को आप दे सकते हैं, सामान्य कैटेगरी को आप नहीं दे सकते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन फिर भी सरकार ने अवैध रूप में ये क्यों ऐसा किया है, जानबूझकर फंसाना चाहती है, क्या है,
ये पूरा मामला आप लोग अवगत हो लुगे होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कहीं भी टिकने वाला नहीं है। हाँ, बशर्ते थोड़ा-सा अंतर इतना ही है कि इस समय न्यायपालिका पर भी लोग आँच उठाना शुरू कर दिए हैं। सच्चाई भी है, कहने का मतलब ये है कि लोग उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से सही न्याय मिले, लेकिन लगता नहीं है और न्याय न मिल पाना एक सबसे बड़ा कारण है। और वो लोग कहें कि न्यायपालिका पर आँच उठाएँ हम, क्योंकि हम भारतीय संविधान में रहते हैं, आँच नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही निकल कर आ रही है कि नियम जब है तो नियम के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि सरकार का और न्यायपालिका से जुड़ाव हो चुका है। अब क्या स्थिति है तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन इतना सच है कि न्याय ज़िंदा है, एक न एक दिन न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, देर से न्याय मिलने से क्या फ़ायदा जब 10 बरिस 20 बरिस बाद न्याय आपको प्राप्त हो। लेकिन इतना जानबूझ के चलिए, ये जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वास्तव में इस दोनों भर्तियों में जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनके साथ बहुत बड़ा घोटाला कर रही है और उनके साथ खिलवाड़ भी करती चली जा रही है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500, अब ओबीसी को आपस में लड़ाने का खेल इन्होंने शुरू कर दिया है। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ही कोर्ट में मामला जाएगा, इन पदों को आप 68,000 को जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, आप पद, ये ऐसा नहीं है कि आपने घोटाला किया है तो आप अंदर या बाहर से पदों को भी दे सकते हैं, ऐसा है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन आप किसी अन्य भर्ती के पद को जोड़कर नहीं दे सकते हैं। आपके पास तमाम रिक्तियाँ हैं, आप बेसिक शिक्षा में बहुत से पद खाली हुए हैं, रिटायरमेंट के पद हैं, आप उन पदों को आप दे करके उस भर्ती को क्लोज कर सकते हैं, उस भर्ती का निराकरण कर सकते हैं। बशर्ते ये नहीं कर सकते हैं किसी भर्ती का पद जो 68,000 का हो उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी आज भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ये सब बातें हैं। अब इसका निराकरण कैसे होगा, इसका उत्तर कैसे निकलेगा, इसका हल कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसका एक ही रास्ता है, आप सभी जितने भी 68,000 पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, उनका एक ही रास्ता है कि जितने आंदोलनकारी लोग हैं, आपके साथ अगुवाई कर रहे हैं, चाहे वो तूफान सिंह हो, चाहे अवनीश हो, चाहे आदित्य पांडे संघर्षी हों, या जितनी भी तमाम जो आप देख रहे हैं 68,000 के लिए हमेशा जिन्होंने जी जान लगाया, उनके कदमों पर एक बार चलिए। और लास्ट बार जो धरना है, ये आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो धरना रखा गया है, जो सोमवार को 27 को होने वाला है SCRT लखनऊ निशातगंज में, अगर उस धरने में आप नहीं गए तो 68,500 शिक्षक भर्ती को भूल जाना ही आपके लिए होगा। क्योंकि अब ये चुनावी वर्ष है, आपने अगर वास्तव में अपनी ताकत दिखा दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो 2 नवंबर का दिन अगर आपको याद होगा तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अगर उससे आधा भी आपने कुछ कर दिया यहाँ पर तो उससे बड़ा होगा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में आपको ज़रूर कुछ न कुछ यहाँ पर मिल सकता है। तो इसके लिए मैं 68,500 पीड़ितों को इतना तो ज़रूर कहूँगा, न्याय तो मिलेगा, कब मिलेगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि 68,500 शिक्षक भर्ती का 30-33 कभी जिंदा होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। लेकिन इतना तय है कि आरक्षण पीड़ित चाहे 68,000 के हों या 69,000 के, उनको न्याय मिलना ही है, आज मिले या कल मिले। और सभी अभ्यर्थियों को उम्मीद करते हैं कि 68,000 में 30-33 पासिंग मार्क के जितने अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए थे 30-33 पर, उनको भी न्याय मिले। तो उनके लिए एक ही रास्ता है, सोमवार को जो धरना है उसमें यह न देखें कि वो फला जाएंगे फला नहीं जाएंगे, ये आपका है, आप अपने हक के लिए निकलिए। और एक संख्या अगर धरातल पर उतर चुकी तो मान कर चलिए कि आपकी जीत सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि आप ही धरना में नहीं जा रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती के लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं, 69,000 वाले भी जा रहे हैं। सबकी संख्या अधिक रही और आपकी संख्या 50-100 रही तो निश्चित है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं तूफान सिंह जी ने RTV 9 पर देखिए, आपने बहुत अच्छी बहस भी की, हर बात को अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने उन्होंने रख भी दिया, हर पहलू को रखा, 69,000 लोगों को भी रखा, 68,000 के लोगों को भी रखा। भले अमिताभ जी ने 68,000 का जिक्र अपने मुख से ना किया हो, लेकिन हाँ, आपकी बात उच्च पर्दे पर चली गई है, सरकार के संज्ञान में जरूर गई होगी। और बस एक लोहा कहते हैं ना, एक हथौड़ा ठोकने की जरूरत है। तो आप थोड़ा सा एक बार लखनऊ के तरजमी पर पहुंच जाइए, निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और नहीं तो आप दूसरे को कोसते रहिए जीवन भर, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो 68,500 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो अपडेट मैंने बार बार दिया था, उसकी आज ताज़ा अपडेट यही निकल कर आई है कि उनके साथ आज की आपात स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और यह जो स्थिति है 68,500 शिक्षक भर्ती की प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए है कि एक बार निराशा ही सही, आशा जगा करके आप जरूर लखनऊ पहुँचिए, ज़रूर कुछ न कुछ आपके हाथों में निकल कर आएगा, इतना तो विश्वास है। सरकार ज़रूर कुछ न कुछ तो कहेगी, कोर्ट तो प्रक्रिया है, कोर्ट प्रक्रिया में जो होगा वो आगे होने वाला जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। लेकिन आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये तो सच्चाई है। जिस दिन सरकार ने 30-33 का जियो रिकॉल कर लिया, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए अब बहुत कुछ है। एक संघर्ष से आप कुछ भी पा सकते हैं। तो निकल चलिए, 68,500 के जितने भी अभ्यर्थी हों वो धरने के लिए, और धरना आपका इंतज़ार कर रहा है 27 दिसंबर SCRT 11 बजे।
जितने भी लोग हों, आदित्य पांडे संघर्षी का जहाँ भी आह्वान हो कि हमको ये घेराव करना है, शिक्षा मंत्री घेराव करना है, कि मुख्यमंत्री ऐसा घेराव करना है, कि बीजेपी कार्यालय, उनकी बातों को ध्यान दीजिएगा। जब नेतृत्व एक होगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और मैं जहाँ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुझे यही निकल कर आई है कि सभी जो टीमें हैं, सभी ने आदित्य पांडे को मान लिया है कि जो कहेंगे उसके आधार पर आगे चला जाएगा। तो 68,000 पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी ये खबर यही निकल कर आ सकती है आपात के बाद, कि आप एससीईआरटी पहुंचिए। चुनावी वर्ष है, जरूर न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो ये थी अपडेट। आगे भी एजुकेशन से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।